आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। दोस्तों हम बात करने वाले हैं एनआरएच डीएलएड को लेकर के। आपको पता है इस केस की सुनवाई जो अंतिम हियरिंग हुई थी और जो फाइनल हियरिंग हुई थी 7 नवंबर को हुई थी। इस दिन कोर्ट में एक केस की सुनवाई लगभग 3 से 4 घंटे तक हुई थी, जहां पर फाइनल जजमेंट आ चुका था और जो ऑर्डर था वो रिजर्व कर लिया था सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। इसका कोर्ट ऑर्डर बोला गया था हम जारी कर देंगे कब, दीपावली और छठ पूजा के बाद। उसी को लेकर दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही है, तो वीडियो में पूरी बात करेंगे। बहुत ज़्यादा आपकी क्वेरीज आ रही थी, इसलिए वीडियो में पूरी चर्चाएं करेंगे, सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। उसमें जितने भी छात्र हमको देख रहे हैं वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जाइए फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट सेक्शन पहले पिन कर दिया गया है। अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन किए रहते हैं तो आपको किसी भी अपडेट से वंचित नहीं होना पड़ता है, आपको छोटी छोटी अपडेट टेलीग्राम के माध्यम से भी दे दी जाती हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि एनआरएच डीएलएड को लेकर के आखिरकार अभी तक कोर्ट का ऑर्डर जारी नहीं हुआ है, तो कब तक आ सकता है, क्या सूचनाएं हैं? अगर कोर्ट की ऑर्डर नहीं आया है तो कब तक आ सकता है, साथ ही साथ उस कोर्ट ऑर्डर में किसका पक्ष मजबूत है, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, यह भी जानना जरूरी हो जाता है। लेकिन जिस तरीके से आप लोग भयभीत हैं, मैं इससे बिल्कुल भी आपको सहमति नहीं देता हूं। खासकर एनआरएच डीएलएड की बात कर रहा हूं, बिल्कुल भी परेशान ना होना है, ठीक है ना, बिल्कुल भी परेशान आपको नहीं होना है, क्योंकि चीजें जो हैं वो स्पष्ट हैं। ना तो यहां पर एनआरएच डीएलएड को बाहर किया जा रहा है, ठीक है ना, जिस तरीके से आप लोग बिल्कुल आपके बीच जो भय फैलाया गया बच्चों, बिल्कुल इस प्रकार से हो सकता नहीं आप इस तरीके से परेशान होइए। चीजें कोई नहीं देखा है, लेकिन हम उस पर डिपेंड हो सकते हैं जिस तरीके से बहस हुआ था। मैंने आपको बताया था एनआरएच डीएलएड 7 नवंबर को लेंस से पहले किस तरीके से बहस रही थी और लेंस के बाद किस तरीके से बहस रही थी। लेंस के पहले ऐसा लग रहा था, मैं खुद आपको बताया था एनआरएच डीएलएड प्राथमिक बिल्कुल शामिल नहीं हो सकता, उसको बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन मुझे त्रिपुरा में, पटना में और खासकर उत्तराखंड में खुद जीत मिल चुकी है एनआरएच डीएलएड को लेकर के। ऐसे में जितने भी एनआरएच के छात्र हैं, परेशान नहीं होना है, आप सब लोग थोड़ा ऑर्डर का इंतजार करिए। अच्छा, बात कर लेते हैं ऑर्डर कब तक आ जाएगा। 7 नवंबर को जब कोर्ट ऑर्डर रिजल्ट आ जाता है, बोला जाता है कोर्ट ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया है, बाद में आएगा। तो ये दोस्तों अभी मैं आपको पहले बता दिया था, बहुत सारे लोग बोलते हैं दीपावली के बाद आ जाएगा, छठ के बाद आ जाएगा, लेकिन कभी भी नहीं। 7 नवंबर के बाद दोस्तों आपको पता है दीपावली 12 नवंबर 11-12 को थी, इसके बाद 2-4 दिन में छठ पूजा आपकी बीतती है अभी। तो वहां पर क्यों नहीं आ जाता है? जो लोग बोले थे बता दीजिए क्यों नहीं आ रहा है। मैंने आपको बताया था कम से कम 25 दिन आप मान चलिए, 25 दिन बाद ऑर्डर आपका रिलीज किया जाता है। आप भी मैं आपको बता दूं 12,460 शिक्षक भर्ती को लेकर के 3 अक्टूबर को कोर्ट ऑर्डर जारी होता है, पूरा फाइनल जजमेंट आ जाता है। माननीय जो हाईकोर्ट होता है अपना ऑर्डर को रिजर्व कर लेता है, ठीक है ना। ऑर्डर को रिजर्व करने के बाद वो कहता है ऑर्डर जारी करेंगे, तो कब जारी करता है पता है? 31 अक्टूबर को ऑर्डर जारी करता है। कहने का तात्पर्य है 3 तारीख को ऑर्डर रिजर्व होता है और 31 तारीख को जारी होता है, लगभग 27 दिन मेरे भाई। मैंने यही बताया 25 दिन बाद कभी भी जारी हो सकता है। तो ऐसे में अगर हमारा ऑर्डर रिजर्व हुआ है 7 नवंबर को, तो हम ये जरूर मान के चलें कि 25 दिन बाद ही, ठीक है ना। ऐसे में मान के चल सकते हैं कि इस महीने बाद ही आएगा। नवंबर में किसी प्रकार की फाइनल जजमेंट आने की कोई भी चांसेस नहीं है। बिल्कुल आप फाइनल तरीके से सुन लीजिए, बहुत ज्यादा भाई परेशान हो कि फाइनल मेरा ऑर्डर आ रहा है, इस महीने नहीं आ रहा है। इस महीने में अगर आएगा तो दोस्तों 30 तारीख के बाद ही आएगा, और 30 तारीख दोस्तों हो सकता ना, और 1 दिसंबर के वीक में आने की बहुत ज्यादा चांसेस है। जो आपका कोर्ट ऑर्डर है वो दिसंबर के पहले सप्ताह में आने की बहुत प्रबल संभावना है, क्योंकि कोर्ट इस बीच आएगा, बैठेगा, उस पर 10-5 मिनट सुनेगा, लेकिन उसमें किसी प्रकार की बातों को नहीं सुना जाएगा, किसी प्रकार के अधिवक्ता नहीं आएंगे। जो वहां पर उपस्थित होंगे जज साहब आएंगे, 2-4 मिनट देखेंगे, उसमें सिग्नेचर होगा, फिर फाइनल जजमेंट अपलोड किया जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों जो भी अपडेट आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन बिल्कुल जिस तरीके से आप लोग भयभीत हैं तो भयभीत मत होइए, क्योंकि परेशान होने से कोई चीजें सॉल्व नहीं होती हैं, समझ रहे ना। अगर आप जितना परेशान होंगे परेशानियां आपकी बढ़ती जाएंगी, समझ रहे हैं। तो कोई भी चीज है उसको आप साइलेंटता से निपटिए, चीजें को आप समझिए क्या है, कैसा है, किसका प्रोसेस क्या होता है। बिना प्रोसेस कोई चीज होता नहीं है। जब तक यहां पे ध्यान रखिएगा 25 दिन के बाद ही आपका कोर्ट ऑर्डर रिजर्व होगा, जारी होगा। तो ऐसे में बिल्कुल परेशान ना होइए, और ऑर्डर को लेकर के बिल्कुल भयभीत ना होइए किसके पक्ष में किसके पक्ष में नहीं जा रहा है। हार जीत लगी रहती है, लेकिन जो अब तक की अपडेट है लेंस के बाद
बहुत सारी चीज़ें हमारे पक्ष में आई थी। मीनाक्षी अरोड़ा ने हमारी चीज़ों को लेकर फेवर में बोला था, फेवर में तो अभी बोला, लेकिन वो कोई भी प्रूफ नहीं दे रहे थे। देखिए कोर्ट जो होता है प्रमाण मांगता है, प्रूफ मांगता है। अगर आप प्रूफ नहीं देंगे तो आप किसी तरीके से केस में इन्वॉल्व ही नहीं रहेंगे, बाहर कर दिए जाएंगे। लेकिन लंच के बाद सारी चीज़ों को हमने रखा, मीनाक्षी अरोड़ा ने सारी चीज़ को रखा और वहाँ पे हमारी जीत नजर होती आ रही है। बहरहाल हम वेट करते हैं कोर्ट ऑर्डर को लेकर के। 25 दिन बाद, मतलब दिसंबर के पहले सप्ताह में कोर्ट ऑर्डर जारी हो सकता है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जुड़े रहेगा, जैसे कोर्ट ऑर्डर को लेकर और भी कोई ऑथेंटिक अपडेट आती है चैनल के माध्यम बताया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और उसका